नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा शनि के गोचर को लेकर, जो सन 2025 में मार्च में चेंज होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा। ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा, किन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होगी, किन पर ख़त्म होगी, किन राशियों पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है और किन पर ख़त्म होने वाली है, आज इसकी हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने जीवन को लेकर, ज्योतिष के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत नॉमिनल चार्जेस पर हम लोग ये काम करते हैं। आप अगर चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811090785 या एक नंबर और है 8595426242। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या भेज सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। उसके आगे की जो भी कार्यवाही होगी, जो भी प्रोसीजर होगा, वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। अब बात करता हूँ आज के टॉपिक को लेकर, शनि का गोचर जो सन 2025 29 मार्च को चेंज होने वाला है। उसमें किन राशियों पर साढ़ेसाती खत्म होगी और किन पर शुरू होगी और किन पर ढैया खत्म होगी और किन पर शुरू होगी। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनि शनिवार के दिन ही राशि परिवर्तन करेगा। उस दिन चैत्र संवत, हमारा जो हिंदुओं का नया संवत्सर होता है, उसका पहला दिन होगा। शनि राशि परिवर्तित करेगा, शनिवार का दिन होगा और शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। मीन राशि जल तत्व की एक राशि है और हमारे काल पुरुष की अंतिम राशि है। शनि जब भी मीन राशि में आता है तो मेष राशि पर साढ़ेसाती शुरू हो जाती है। मीन और कुंभ पर साढ़ेसाती चलती रहेगी। मेष पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा और मकर पर साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। यानी मकर राशि के लोग साढ़ेसाती के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे 29 मार्च 2025 को। अब बात करते हैं हम ढैया को लेकर। शनि की ढैया इस समय कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर चल रही है, लेकिन जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा 29 मार्च 2025 को, वैसे ही ये ढैया सिंह राशि पर और धनु राशि पर शुरू हो जाएगी, कर्क और वृश्चिक पर समाप्त हो जाएगी। यानी कुल मिला के 5 राशियाँ शनि के प्रभाव में रहेंगी, जो होंगी कुंभ, मीन और मेष। उसके अलावा सिंह और धनु। सिंह और धनु पर ढैया चलेगी 2.5 साल की, और कुंभ, मकर, कुंभ, मीन और मेष, इन पर साढ़ेसाती का अलग अलग फेज चलेगा। कुंभ पर अंतिम फेज शुरू होगा, मीन पर दूसरा फेज शुरू होगा और मेष पर पहला फेज शुरू होगा। ये तो हुई शनि के गोचर को लेकर किन किन राशियों पर शनि साढ़ेसाती देगा और किन किन पर से साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, और ढैया का क्या होगा ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा जिन पर शनि साढ़ेसाती खत्म करने जा रहा है। जैसे मकर राशि है, मकर राशि पर शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, तो मकर राशि वाले पिछले लगभग 7.5-8 साल से जो परेशानियां झेल रहे थे, चाहे वो आर्थिक समस्याओं को लेकर थी या रोजगार को लेकर थी या हेल्थ को लेकर थी या कोई अचानक धन हानि हुई थी या कहीं पैसे अटक गए थे या कोई कोर्ट केस चल रहा था या कहीं से ऋण आपके पास आया लेकिन आप ऋण चुका नहीं पाए, लोन नहीं दे पाए, तो इन सब समस्याओं से आपको धीरे धीरे 29 मार्च के बाद निजात मिलने वाली है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो गोचर है ये ब्रह्मांड में एक कॉमन गोचर होता है और ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी मकर राशि वालों को जिनकी दशा खराब चल रही है उन पर भी ये गोचर ऐसे ही अप्लाई होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली बहुत मायने रखती है। अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में शनि की स्थिति खराब है या किसी खराब ग्रह की महादशा चल रही है तो ये गोचर आपका कुछ नहीं करने वाला, ना ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ये गोचर कॉमन गोचर होता है जो कि हर 2.5 साल में शनि राशि परिवर्तित करता है। तो
हर 2.5 साल में किसी एक राशि पर शनि की 7.5 खत्म होती है और किसी अन्य राशि पर शनि की 7.5 शुरू होती है। तो ये कॉमन एक गोचर होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ढैया जिन राशियों पर चल रही थी, जैसे कर्क और वृश्चिक पर, उनके भी काम में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, वो काफ़ी हद तक अब दूर हो जाएंगी 29 मार्च 2025 के बाद। जैसे ही शनि राशि परिवर्तित करके मीन में जाएगा, कर्क राशि वाले इस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है। दोनों ही जल तत्व की राशियों पर शनि की ढैया चल रही थी, अब ये ढैया खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपका कोई रोजगार जो नहीं चल पा रहा था, उसमें लॉस हो रहा था, या अगर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपकी सीनियर्स से नहीं बन रही थी ट्यूनिंग, या कोई और समस्या आप फेस कर रहे थे, तो इन सब समस्याओं से आपको 29 मार्च 2025 के बाद धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका समय ठीक ठाक शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कहीं कोई प्लैनेट खराब स्थिति में है और उसकी दशा चल रही है, तो प्रभाव उस दशा का ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर्ड शनि के गोचर से। तो ये मैं आपको बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह के प्रोग्राम देते हैं कि आपका समय बदल जाएगा 29 मार्च के बाद, मकर राशि वालों का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब तक आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कुंडली में, तब तक ये गोचर आपका कुछ खास नहीं करने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप नंबर 9811090785 और दूसरा नंबर है 8595426242। आप इन दोनों नंबर्स पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपको आपकी समस्या का समाधान देने की। एक नई टॉपिक को लेकर आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।